बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बीकॉम के अज़ीज़ तलबा, आप आला तालीम यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस पर हम आपकी खिदमत में हाज़िर रहते हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हम अपनी सर्विसेज और काम आला तालीम का, क्योंकि प्लेटफॉर्म और आला तालीम जो है वो आला ही काम इंशाल्लाह आपके लिए करती है। ये बीकॉम की सीरीज़ चला रहे थे और ये एक्सेप्शनल हेल्प है आपके लिए। और इस सिलसिले में आज जो है लास्ट वीडियो होगी, जो कि हम आपके पेपर्स जो कि 7 इयर्स के हैं, जो कि 15 पेपर्स हैं, उन पे काम कर रहे थे। तो आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें से आज हम गो थ्रू होंगे। इसके यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों जो हैं वो आपको करके इसमें देंगे इन 15 पेपर्स के। तो इसके अलावा प्रेसी के क्वेश्चंस हैं वो चैनल पे पहले से दिए जा चुके हैं। आप जो है वो लिखें, अगर आपको प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन चाहिए है तो वो टॉपिक लिखें और साथ में आला तालीम लिखें, सर्च पे लगाएं यूट्यूब पे, तो वो आपको फ़ौरन निकाल के देगा। तो वहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। प्रीवियस जो है 7 इयर्स के पेपर्स हैं और सबसे लेटेस्ट पेपर जो है ये पहले आ गया है। और इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, आपने ब्लैंक को फिल करना होता है आगे से पेयर उठा के। तो जी अभी फिल करते हैं। और इसके साथ में आपके लिए जो है यहाँ पर तो सुपरलेटिव्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो आगे जो पेपर्स हैं, मज़ीद पेपर्स हैं, उसमें आपने जो है वो प्रोनाउंस, वो जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें वो आपने मेंशन करने होते हैं। चलें जी, आज इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पहली ऑप्शन की तरफ, दे डैश इन रेन। वो जी बारिश में नहा रहे हैं, तो नहाना जो बाद होता है, बाद जो है ये वर्ब है, बाथ जो है ये नाउन है। वो क्योंकि वर्ब यहाँ पे लगेगा, वो नहाते हैं, दे बाद, ठीक है जी, ये बाद। और इसके बाद चलते हैं, ही सा, देखें जी उसने जंगल में एक डेयर देखा। डेयर जो है पहले वाला ये तो प्यारा होता है, दूसरे वाला जो है हिरन होता है। इस तरह से उसने हिरन देखा है। डोंट डैश योर टैलेंट, यानी शेखी मत मारो जो कि तुम्हारे अंदर मालिक ने सलाहियत दी है उसके लिए। शेखी मारना जी होता है बूस्ट, ठीक है ना। बूस्ट जो पहले वाला है इसका मतलब होता है बुलंद करना, लेकिन दूसरा बूस्ट जो है वो शेखी मारना होता है, उसके साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है। आगे जी हमारे पास आ गया, ही परचेज सम आइटम्स ऑफ, जी फर्नीचर्स बिल्कुल नहीं कहते जी, फर्नीचर की जमा फर्नीचर ही होती है। तो अगर ज़्यादा आइटम्स ऑफ, अगर ज़्यादा फर्नीचर है तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर ही कहेंगे, फर्नीचर्स कहना ही गलत है। तो फर्नीचर ये पेयर होगा। व्हाट इज़ योर देखें जी, मीन्स, ज़राए जो होते हैं वो मीन्स होते हैं। मीन जो अगले वाला मीन है, ये कहते हैं कमीने को, ठीक है, जो बंदा हो अपनी बुरी खसलत का मालिक। तो मीन्स हो गया ज़राए, क्योंकि इनकम के ज़राए के बारे में बात हो रही है। आगे आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे जो है ना क्वाइट जो पहले वाला है ये खामोशी होता है, और दूसरे वाला जो जिसमें बाद में ई है ये बिल्कुल होता है, इसलिए क्वाइट ये लगेगा। ही विल डैश, बेक करेगा जी वो केक को। पहला बेक नहीं है, पहला बैक है। बैक तो पीछे होता है, बेक होता है अलबत्ता केक को बेक करना, उसको ओवन में भूनना वगैरह। आगे चलें, ही टुक डैश, देखें जी जो कोई भी आपके लिए काम करता है ना और तकलीफ़ उठाता है, वो जो उसकी काम है ना उसमें तकलीफ़, वो पेन्स होता है। और जो तकलीफ़ बॉडी में होती है सिंपली पेन होता है। तो पेन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन में आएगा, ठीक है जी। ही इज़ इन, ठीक है जी, वो जो है जी असले की फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है ना। और वो जो असले की फैक्ट्री होती है वो ऑर्डिनेंस होती है, ऑर्डिनेंस होती है, ऑर्डिनेंस नहीं होती। तो और सॉरी ऑर्डिनेंस होती है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ को कहते हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो असली को कहते हैं। सॉरी फॉर दैट, ये ऑर्डिनेंस होगी, बिल्कुल सही। यहाँ पे मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट। आगे है, आ गया जी, द ड्रेस इज़, जो जी ड्रेस है बचत से, कफ़ायत से, पैसे बचा के जो लिया गया है वो इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिक नहीं होता। इकोनॉमिक मुआशी को बोलते हैं। तो ये हो गया। आगे आपको कहा जा रहा है कि ये एडजेक्टिव्स हैं, इनकी 3rd डिग्री जो है ना, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं,
वो बनाएं। चलें जी, उसकी थर्ड डिग्री लिखते हैं। लाइट की लाइटेस्ट होती है, ठीक है ना, और लॉजिकल की मोस्ट लॉजिकल होता है, ठीक है जी। लिटल, ठीक है ना, लिटल, लेस, लीस्ट, ये इसकी डिग्रीज होती हैं। लीस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। प्लेफुल मोस्ट प्लेफुल होगा, और रिच, रिचर, रिचेस्ट जो है इसकी थर्ड डिग्री होगी। इस तरह से आउट, आउटर, आउटेस्ट होता है ये जो बाहर वाला, ठीक है ना। मर्सीफुल, मोर मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल, ये ऑप्शंस होते हैं। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ये होता है जी। लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये इस तरह से होता है। थिन, थिनर, थिनेस्ट, ये थिनेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री। आगे चलते हैं, मज़ीद बढ़ते हैं जी इसमें। आगे हमें वो क्या कह रहा है, आगे हमें वो कह रहा है जी, हमारे पास जो है जी पेपर 2020 का आ चुका है। पहले जो था हमारे पास 21 का था, जिसको हमने कर लिया है, और अब ये जो है 2020 का पेपर ये आ चुका है। पहले अपेयर्स ऑफ वर्ड्स, ये 5 नंबर के हैं, पिछले में 10 के थे। इसमें साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डाले हुए हैं। चलें जी, इसको देखते हैं, आगे चलाते हैं। शिप, शिप जो है जी बेजान चीज़ जो अगर डूबती है वो सिंक करती है, तो यहाँ पे सैंक आएगा। जानदार जो है वो ड्राउन करती है, ये हो गया जी सैंक। नथिंग इज़, कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन, नामुमकिन इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना, PO साथ। इम्पॉसिबल जो इसमें से गुजरा ना जा सके, तो इम्पॉसिबल है नामुमकिन। इसके बाद आ गया जी, ये मेल करना है लेटर को, तो जो लेटर को मेल करते हैं या ईमेल करते हैं वो MAIL होता है, तो ये आ गया जी आपका। इसके बाद आ रहा है जी IM, फाउल प्ले के वो खिलाफ है। फाउल प्ले जो है जी गलत खेल खेलना, ठीक है जी, गलत, उसको फाउल, FOUL फाउल होता है। और पहले वाला फाउल जो है ये परिंदे को बोलते हैं, तो इसका वो सेकंड वाला फाउल इसमें लगेगा। आगे फर्दर मूव करते हैं हम। प्लीज़, वो अपनी शर्ट को कह रहा है कि उसको डाई कर दें, रंग कर दें। रंग करना जी DY डाई होता है, और DIE डाई का मतलब मरना होता है, आप जानते हैं। तो इस तरह से हो गया। आगे जी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो बताना है। अमेरिका आपको पता है नाम है किसी चीज़ का, इसलिए ये नाउन हो गया। अमेरिका इज इक्वल टू नाउन, और इज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की किस्म है, इसलिए ये वर्ब हो गया, ठीक है जी। और आ जो है ये आर्टिकल हो गया, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही गिना जाता है। और इसके बाद रिच जो है, क्योंकि कंट्री को डिफाइन कर रहा है, कंट्री नाउन है, नाउन को जो डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है, रिच एडजेक्टिव हो गया। और कंट्री जो है, क्योंकि ये नाउन है तो ये नाउन ही रहे, कंट्री जो है नाउन में आ गया। आगे जी हमारे पास जुमले आगे, जेस्ट एंड ज़ील, जोश और जज्बे को बोलते हैं, ये इडियम्स हैं, तो हम इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं। जोश और जज्बा होता है जेस्ट एंड ज़ील, और इसका जुमला हम बना देते हैं, ही परफॉर्म्स ड्यूटी विद जेस्ट एंड ज़ील, वो जोश खरोश के साथ, जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, अदा करता है। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है तंगी में, आसानी में, नशेबो फराज में, ज़िंदगी में जो मुश्किलात और आसानियाँ आती रहती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नशेबो फराज। और इसमें आगे देखते हैं जी, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, के नशेबो फराज, कभी तंगी कभी आसानी, ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। डच करेज, ऐसा बहादुरी दिखाना जो बेवकूफ़ों की तरह की हो, ठीक है ना। वो बहादुरी नहीं होता, बहादुर अक्लमंदी से काम लेता है। डच जो करेज है ना, ये बेवकूफ़ों वाली बहादुरी होती है, ठीक है ना, अहमकाना हौसला होता है। और इसका जुमला हम बनाते हैं जी, ही शो डच करेज व्हेन ही हिट द पुलिसमैन, उसने जो है ना अहमकाना हौसला बहादुरी दिखाई जब उसने पुलिस वाले को मार दिया, मतलब हिट किया, ज़रब लगाई, उसको चोट लगाई किसी चीज़ से। आगे चलें, क्राई फॉर द मून, चांद के लिए चिल्लाना, नामुमकिन चीज़ की ख्वाहिश करना, ठीक है जी, नामुमकिन चीज़ की ख्वाहिश करना। आगे इसका सेंटेंस है, योर डिज़ायर टू बिकम अ पायलट, जो आपकी ख्वाहिश है कि पायलट बन जाएं, वो एक नामुमकिन चीज़ की ख्वाहिश है, क्राई फॉर द मून है। आगे चलते हैं, टूथ एंड नेल करते हैं, जिगरे से, बहादुरी से। तो आर्मी फॉट टूथ एंड नेल इन 1965 वॉर में, आपको पता है हमारी आर्मी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को शिकस्त दी थी, उसके हवाले से है ये जी। अभी चल रहा है हमारा पेपर जो है जी, ये पेपर था हमारा 2020 का, ठीक है जी, एनुअल का पेपर था। अब 2019 का सप्लीमेंट्री का पेपर हमारे सामने आ चुका है जी। इसमें सबसे पहले जो इसका पार्ट है, उसमें 10 हमारे पास जी पेयर्स ऑफ वर्ड्स की ऑप्शंस हैं, हम इसको देखेंगे। आर्मी का जी मोराल होता है, ठीक है जी, मोराल हौसले को बोलते हैं। तो मॉरल जो है, ये पहले वाला मॉरल है, दूसरे वाला मोराल है, ठीक है ना, ये जी मोराल होगा हौसला। शी इज स्टिल,
और उसका खामन फौत हो गया, डेड हस्बैंड, तो वो मौर्न करेगी, MOURN। ठीक है जी, ये मौर्न होता है मातम करना, अफसोस करना, और जो पहले वाला मौर्न है ये सुबह को कहते हैं, तो ये अफसोस वाला। द फुटबॉल, अगर टीम जो है वो टीम होती है, अगले वाली टीम उसका मतलब भरा हुआ होता है, वो कोई और चीज़ है, इसलिए ये जो टीम है वो आएगा। इसके बाद जी डॉक्टर एक्सक्लेम द एग्जामिंड किया जी डॉक्टर ने, देखा। सोर थ्रॉट, जो गला ख़राब होता है ना वो सोर, SORE सोर होता है जी। जो SOAR सोर होता है, इसका मतलब होता है हवा में, फ़ज़ा में बुलंद होना। तो अगले वाला सेकंड, सोर थ्रॉट। देर आर 7 days इन अ वीक। आप आसान, ये तो 7वीं 8वीं के बच्चे को भी पता होता है, वीक, ठीक है ना, WEE के वीक। द स्काउट्स नीड अ न्यू कोच। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रूप तो होती है, फ़ौज को कहते हैं, फ़ौज के दस्ते को, और ट्रूप जो है अगले वाला जो है इसका मतलब होता है ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप की, स्काउट्स के ग्रुप की बात हो रही है, तो ये ट्रूप है, ये हो गया जी। द डैश रैलीड टू ओवरकम द क्राउन। ठीक है जी, ये जी वो कहते हैं कि ओवरकम नहीं, ओवरथ्रो द क्राउन, हुकूमत को जो है ना नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, गिराने के लिए जो है जी पॉपुलिस, जो पब्लिक होती है, पॉपुलस जो होता है गुंजान आबाद, पॉपुलिस होती है पब्लिक, इसलिए पॉपुलिस आएगा, पॉपुलस नहीं आएगा। उसने रैली की जी हुकूमत के ख़िलाफ़, क्राउन के ख़िलाफ़, बादशाहत के ख़िलाफ़। द ओल्ड बेल्ट डजंट फिट अराउंड माई वेस्ट। वेस्ट जो आपकी जी होती है कमर वाली, वो WAIST वेस्ट होता है, पहले वाला वेस्ट ज़ाया करना होता है, ठीक है ना, ये हो गया। ही इज़ एन ओल्ड कैंडिडेट फॉर दिस, ओल्ड एंड, देखें जी वो जो है कमज़ोर है, वीक, अगला वाला तो हफ्ता होता है, पीछे भी आ चुका है, तो ये वीक कैंडिडेट होगा। द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी कहते हैं जी साकत को, जो हिले नहीं, ठीक है ना, अर्थ जो है वो घूमती है, सूर्य की साकत नहीं है, तो स्टेशनरी जो है जी पहले वाला ये साकत के लिए होता है, दूसरे वाला स्टेशनरी, इसमें कागज़, पेंसिल, कलम, दवात को हम स्टेशनरी कहते हैं, तो पहले वाला स्टेशनरी इसमें लगेगा। आगे चलते हैं, फर्दर हम मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 19S का जो है ये जी, इसमें इन्होंने पहले पूछ लिए हैं आपसे इडियम्स, ठीक है, जिसको आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो हम इसको पहले कर लेते हैं जी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये आ गया जी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है फसाद की जड़, नज़ा की बायस, झगड़े की वजह। आगे चलते हैं जी, इसका सेंटेंस होगा दिस लैंड हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। ये जो प्रॉपर्टी है या ये ज़मीन जो है दोनों भाइयों के दरमियान झगड़े की वजह बन चुकी है। आगे चलते हैं, टू डू और टू डाई, इसका मतलब होता है बहुत ही अहम, ये ना हुआ तो फिर ख़त्म है बात, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डू और डाई, यानी बहुत ही अहम मामला। आगे चलते हैं, दिस इज़ डू एंड डाई मैच फॉर क्वालिफाइंग टू द फाइनल के क्वालिफाई करने के लिए ये हतमी मैच है, डू और डाई, यानी कि बहुत ही अहम, अगर ये हार दिया तो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ गया टू मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट का मुश्किल से गुजारा करना, ठीक है जी, और इसका सेंटेंस बनाते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है टू मेक बोथ हैंड्स मीट, कि वो गुजारा कर सके, वो मुश्किल गुजारा करता है। अगला आ गया जी, कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब शानदार तरीके से जीतना, कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, शानदार तरीके से कुछ कामयाबी हासिल करना, जीत जाना। आगे चलते हैं जी, इसका आवर टीम केम अप विद फ्लाइंग कलर्स इन द फाइनल, हमारी टीम फाइनल में जीत गई, तो अल्लाह जिता दे जी, पाकिस्तान अभी खेलने वाला है। आगे चलते हैं, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है फजूल काम करना, वक्त ज़ाया करना, ठीक है जी, वक्त ज़ाया करना। ये लें, टू कन्विंस अ फुलिश मैन इज़ बीटिंग अबाउट द बुश, अगर आप कन्विंस कायल करने की कोशिश करते हैं अहमक आदमी को, तो इसका मतलब आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फजूल काम कर रहे हैं। ये जी 2019 का था। अब इससे पीछे फर्दर मूव करते हैं, 2019 का एनुअल का पेपर हमारे पास आ गया, जैसे पहले पेपर में था, पहले जो है हम करेंगे पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में देखते हैं जी, हिल की वो जो है चढ़ाई के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब असेंट, पहले वाली जो है वो चढ़ाई है, दूसरे वाली तो रजामंदी होती है, तो चढ़ाई ये असेंट। और ऑफर सीट बाय द
आइल, ये आइल जो होता है जी, दो गाड़ी की सीट्स होती हैं ना इधर उधर, उसके बीच में जो गुजरने के लिए जगह होती है उसे हम आइल बोलते हैं। वो आइल, एस जो है इसमें साइलेंट होता है, तो आइल ये हो जाएगा जी आइल। हीज वॉइस वॉज नॉट, उसकी आवाज़ सुन नहीं रही थी, ठीक है ना। जो सुनने के काबिल हो वो ऑडिबल होती है, नॉट ऑडिबल का मतलब सुन नहीं रही थी। ऑडिबल जो है पहले वाला, दूसरे वाला वो एडिबल है, उसका मतलब होता है खाने के काबिल। यहाँ पर सुनने के काबिल की बात हो रही है, ऑडिबल हो गया। द मैकेनिक चेक्ड द, मैकेनिक ने क्या चेक किया जी, ब्रेक ऑयल। ब्रेक जो लगाने वाली ब्रेक है गाड़ी की वो BRAK ब्रेक होती है, दूसरे ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, तो ये होगी जी ब्रेक। माई फॉर्म प्रोड्यूस डैश क्रॉप, ठीक है ना। ये सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं ना, इसमें दलिया, ये गंदम, मकई, चावल, ये सीरियल क्रॉप्स होती हैं। तो सीरियल आगे जो होती है ये सिलसिला को कहते हैं, तो पहले वाला सीरियल ये लगेगा। ही रिमेंड, वो जी कोमा में रहा, कोमा बेहोश रहा 2 माह तक, तो कोमा पहले वाला कोमा, दूसरे वाला नहीं, दूसरे वाला कोमा तो आप इबारत में लगाते हैं डबल MA के साथ। ग्रोथ ग्रोथ है जी, ये जो किसी बंदे का बढ़ना होता है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना, वो रुकता नहीं। कॉन्टीन्यूअल ऐसा होता है जो रुक रुक के बढ़ता है, कॉन्टीन्यूस जो होता है जो मुसलसल बढ़ता है। तो ग्रोथ जो है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअल प्रोसेस नहीं है। फैसल गेव हिम, अच्छा जी, फैसल ने इशारा दिया, ठीक है जी, क्यू दिया, इशारा, ठीक है। इसमें QCUEQ इशारा होता है कि ये पहेली को सॉल्व करने का, ठीक है। द प्लेन बिगेन टू, देखें जी, प्लेन जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। ऊपर जो है असेंड था, इसका उलट होता है डिसेंड। डिसेंट जो है नारजामंदी, असेंट होती है, ये दो ऊपर वाले के उलट हैं, तो यहाँ पर डिसेंड आएगा क्योंकि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। कैलकुलेटर इज़ अ यूजफुल, कैलकुलेटर जी एक जो है ना डिवाइस है, डिवाइस जो है आले को कहते हैं मशीन को, ठीक है ना। ये डिवाइस, आगे का डिवाइस होता है तरतीब देना, तो डिवाइस आला। ये जी इस तरह से आपके पेयर्स ऑफ वर्ड्स हो गए हैं। और इसके बाद यही 2019 A में क्वेश्चन, इसका दूसरा हिस्सा नहीं था, ये पेपर में एक गलती थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी वालों ने कर दी। तो ये पेपर भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि कैसा इसमें इन्होंने ब्लंडर किया था। आगे जी 2018 का सप्लीमेंट्री का ये पेपर आ रहा है जी, इसमें भी पेयर्स ऑफ वर्ड्स आ गए हैं हमारे सामने। और ये आ गया जी डैश प्रैक्टिस जो है जी, प्रैक्टिस जो होती है, नाउन जो प्रैक्टिस होती है C के साथ, और प्रैक्टिस जो S के साथ होती है वो वर्ब होती है। हमें यहाँ पर नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम प्रैक्टिस C के साथ लगाएंगे। और इसके बाद जी अर्बन एरियाज़ जो शहरी इलाके हैं वो, और दूसरा अर्बन जो शाइस्ता बंदे को कहते हैं, तो इसका मतलब शहरी इलाके, अर्बन, इसमें E नहीं लगेगा, ठीक है, अर्बन होगा। द टेन्योर कहते हैं जी प्रेसिडेंट का 5 साल का होता है, तो टेन्योर दौरानिया अरसे को, ये पहले वाला, दूसरा जो है वो कुछ और चीज़ है, तो टेन्योर पहले वाला यहाँ पर हम लगाएंगे। शी इज़ वीक, वो जी मैथ में कमज़ोर है, इसका मतलब ये वीक देखें बहुत दफ़ा आ रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं जी, जिसमें बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हों वो वर्बस होता है, ठीक है ना। और जो वर्बल तो वैसे ज़बानी को बोलते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लफ्ज़ वर्बस। और द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी ये पहले भी आ चुका है, ए के साथ है, ई के साथ जो है वो कागज़ कलम दवात होता है, स्टेशनरी, तो ए के साथ आ गया। मोराल ये पहले भी आ चुका है जी, हौसला हमारी आर्मी का। और शी स्टिल ये भी पहले आ चुका है, मॉर्निंग, इसका मतलब वो जो है मातम के हालत में थी, ऐसी सेंटेंस आ गया। क्वाइट वाला सेंटेंस भी पहले आ चुका है, शी वॉज क्वाइट, बिल्कुल वो तनहा थी, बिल्कुल वाला जो है QUITE क्वाइट आएगा, ठीक है जी। इसके बाद आ रहा है जी लास्ट में इस पेपर के, द रेज, जो सन की रेज हैं जी, वो जो RAYS होते हैं, रेज जो अगले वाला है इसका मतलब तो होता है बुलंद होना, तो रेज पहले वाला यहाँ पर RAYS। आगे चलते हैं, इसी पेपर में 2018 का सप्लीमेंट्री पेपर चल रहा है, इसमें इसका B पार्ट वो हमसे पूछ रहा है कि इन ईडियम्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें आप जी। टू कैच अ स्ट्रॉ मतलब एक गैर यकीनी सहारा, फजूल सा सहारा जिसका पता है कि ये टूट जाएगा, तो ये जी टू कैच अ स्ट्रॉ होता है गैर यकीनी सहारा।
अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, ये हमारा एक प्रोवर्ब भी है, ये भी इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, गेट रिड ऑफ पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाने के लिए हमारा सेंटेंस आ गया, यू मस्ट गेट रिड ऑफ स्मोकिंग। इसके बाद आगे आ रहा है जी एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है खंजर को बोलते हैं, खींचा हुआ खंजर हो किसी को मारने के लिए, तो वो हालत दुश्मनी की हालत में होती है वो बात। और इसके बाद इसका सेंटेंस आ गया जी, दीज ब्रदर्स आर एट डैगर ड्रॉन ड्यू टू देयर फादर्स प्रॉपर्टी, अपने फादर की प्रॉपर्टी की वजह से ये भाइयों में दुश्मनी चल रही है। आगे फोर्थ को हम देखते हैं, एन एप्पल ऑफ वनज आई, किसी की आंख का तारा, ठीक है जी, किसी को यानी कि हर दिल अजीज़ जो हो वो आंख का तारा होता है, पसंदीदा। अभी ही इज़ एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, ये जी ऐसे हो गया। आगे चलते हैं फर्दर हम, पांचवा आर रेनी डे। रेनी का डे का मतलब होता है मुश्किल वक्त, ठीक है ना, मुश्किल वक्त के लिए आपको कुछ बचा के रखना चाहिए, यू मस्ट सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। ये जी 2018 का सप्ली का पेपर हो गया। अब 2018 का एनुअल का पेपर आ गया हमारे पास, जो है पेयर्स ऑफ वर्ड्स आ गए हैं। वी अर्नड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो पहला है जी नबी जो है मोहतरम को बोलते हैं, और प्रॉफिट जो अगले वाला है वो जो है आपका प्रॉफिट जो आप लेते हैं अपने बिजनेस में, मुनाफा, तो वो जी मुनाफा आएगा यहाँ पे प्रॉफिट। आगे चलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो जी, प्रेसिडेंट तो कुछ और चीज़ है पहले आने वाला, और प्रेसिडेंट जो है सदर को बोलते हैं, यहाँ सदर की बात हो रही है, प्रेसिडेंट सेकंड वाला। माई हाउस इज़ क्वाइट, मेरा घर जो है काफ़ी खुला है, ठीक है ना, स्पेशियस होता है तो खुला, सो स्पेशियस ये SPACI से नहीं होता जी, ए से होता है, खुला। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास वर्ड दो आ रहे हैं जी, सोल, रू, और सोल जो है जूते का सोल अगले वाला, तो यहाँ पर अगले वाले जूते के सोल की बात हो रही है, वो टूट चुका है। प्लीज़ ब्रिंग मी पायल ऑफ वाटर, पायल पहला वाला पेल है, पेल का मतलब पीला होता है, और पायल जो है बाल्टी को कहते हैं, यहाँ पे बाल्टी की बात हो रही है। और आगे जी प्रैक्टिस जो है ये नाउन के तौर पर, पहले इसके बारे में बात होगी, यहाँ पे प्रैक्टिस सी के साथ आएगा नाउन के तौर पे। इसके बाद अर्बन के हवाले से भी पहले बात हो चुकी है, अर्बन जो है वे ई के बगैर वाला जो है वो शहरी इलाके होते हैं, अर्बन। डोंट वेस्ट, इसकी भी बात हो चुकी है। योर टाइम, वेस्ट जो है यहाँ पर ज़ाया करने वाला है, पहले वेस्ट दूसरा आया था तो ज़ाया करने वाला यहाँ लगेगा। और इसके बाद वीक है जी, वो कमज़ोर है मैथमेटिक्स में, देखें चौथी दफ़ा ये वीक का ऑप्शन आ रहा है, वर्बस का पहले आया अब फिर आ रहा है, ये देखें इसमें पेज कैसे रिपीट हो रहे हैं। और वर्बस जिसमें वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल हो वो वर्बस होता है, पहले भी हमने कर लिया, वर्बल ज़बानी को बोलते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास इडियम्स आ चुके हैं 2018 के एनुअल के पेपर में। इसमें आप बेड ऑफ रोजेज़ पहले आएगा, और बेड ऑफ रोजेज़ को हम देखते हैं, बहुत ही आसान काम को बोलते हैं, ठीक है। अब बेड ऑफ रोजेज़ देखते हैं जी, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़ फॉर अ पुअर पर्सन, गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान काम नहीं होता। आगे चलते हैं, इसमें सेकंड सेंटेंस है टू पोक वंस नोज, अपनी नाक फंसाना मतलब अपनी टांग अड़ाना, ऐसे ही बेतुका मुदाखलत करना, ठीक है ना, टू पोक वंस नोज होता है टांग अड़ाना। तो आगे जी इसका सेंटेंस आ गया, यू मस्ट नॉट पो योर नोज इन माई फेस, अपनी टांग मेरे मामलात में मत अड़ाओ। थर्ड हमारे पास सेंटेंस आ गया जी, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है ना, मुश्किल से गुजारा करना, पीछे भी हो चुका है, तो ठीक है। इट इज़, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी गरीब आदमी के लिए कि वो गुजारा करे, वो मुश्किल गुजारा करता है। चौथे पे क्या आ गया जी, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड इंसान को बोलते हैं जी, ये एक्सप्रेशन है, इंसान को बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का आ गया जी, एवरी फ्लैश एंड ब्लड मस्ट नो द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, हर इंसान को पता होना चाहिए कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। आगे चलते हैं जी, निप द ईवल इन द बड, इसका मतलब बुराई को जड़ से ही मुका देना, बिल्कुल शुरू से ही ख़त्म कर देना। आगे चलते हैं, जड़ से ख़त्म करना जी, ठीक है। यू मस्ट इफ़ यू वांट अ बेटर सोसाइटी, अगर आप बेहतरीन अच्छा मुआशरा चाहते हैं तो निप द ईवल इन द बड, तो बुराई को आपको जड़ में ही दफन करना है ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, बुराई नुकसान ना पहुंचाए। आगे चलते हैं जी, ऑनररी, एजाज़ी सेक्रेटरी है जी वो क्लब का, ऑनरेबल तो मोहतरम को बोलते हैं, ऑनररी जो है ये एजाज़ी होता है, ठीक है जी। वो दुनियावी ख्वाहिशात के मज़ों के पीछे भागता है, तो मॉनिटरी जो होता है जी
वो होता है मोमेंट्री, जो आरजी प्लेयर्स हैं, ठीक है, मोमेंट्री आरजी। मोमेंटस तो जो है बड़े अहम को कहते हैं, यहाँ पे मोमेंट्री आएगा। डैश ऑफ द एग इज नॉरिशिंग, ठीक है जी। योग जो एग की योग जो होती है वो पहले वाली योग होती है, दूसरे वाली योग जो ना, पहले वाली योग सॉरी बैल की जोड़ी होती है, दूसरे वाली योग जो है ये अंडे की जर्दी होती है। आगे चलते हैं। यू डिडंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस नाउन के तौर पर लगेगा, वर्ब के तौर पर नहीं लगेगा। ही इज़ एंगेज इन सम, वो किसी गैर कानूनी तजारत में मुलव्वस है। गैर कानूनी जो होता है जी इलिसिट होती है, सेकंड वाली इलिसिट, ठीक है ना। आगे ये जो पहली वाली इसका मतलब अंदरूनी। इसके बाद नेम द पार्ट ऑफ स्पीच एवरी वर्ड, इसमें हमने बताना है जी। टू जो है ये प्रेपोजिशन हो गया, इसमें सी जो है वर्ब हो गया, इज जो है ये भी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब है। टू जो है फिर प्रेपोजिशन हो गया, और बिलीव जो है ये वर्ब हो गया। ये हमने इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए हैं। आगे चलते हैं हम फर्दर। हमारे पास 2017 का सप्लीमेंट्री का ही पेपर चल रहा है और इसका सी पार्ट हम करने जा रहे हैं। आप प्रॉमिसिंग यूथ जो है ना, जो बच्चा जो है ना बहुत बासलाहियत हो ना जी, उसे प्रॉमिसिंग यूथ कहते हैं, ठीक है ना। बासलाहियत लड़के को, नौजवान को। ये देखें जी, माई फ्रेंड अली लुक्स टू बी अ प्रॉमिसिंग यूथ, मेरा फ्रेंड अली वो नज़र आता है कि वो वाकई बासलाहियत नौजवान है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जालिमाना तरीके से, ठीक है ना। अब जी देयर मर्डर वाज कमिटेड इन अ कोल्ड ब्लड, उनका जो है मर्डर वो जालिमाना तरीके से किया गया, कत्ल किया गया उन्हें। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है खुशी गमी में, ठीक है। ये खुशी गमी में, थ्रू थिक एंड थिन, खुशी गमी में, ज़िंदगी में ऐसे हर हाल में यानी। और इसके लिए माई फ्रेंड अली हेल्प मी थ्रू थिक एंड थिन, खुशी गमी में हर हाल में मेरा दोस्त अली मेरी मदद करता है। आगे चलते हैं। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन वक्त पर। एन वक्त पर का हम कहते हैं बिल्कुल जी जब कोई चीज़ जाना ही चाहती थी। ही रीच द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, कॉट द ट्रेन, वो बिल्कुल एन वक्त पर जो है पहुंचा और उसने फिर ट्रेन जो है उसे पकड़ लिया, ठीक है जी। ये पांचवा हमारे पास ऑल एयर्स का मतलब होता है मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ। ये आई वॉज ऑल एयर्स ड्यूरिंग प्रिंसिपल स्पीच, मैं प्रिंसिपल साहब की तकरीर में मुकम्मल तवज्जो के साथ था, यानी उसे तवज्जो के साथ सुन रहा था। आगे चलते हैं जी। 2017 का एनुअल का पेपर आ चुका है। एनुअल का पेपर 2017 का, यहाँ पर हमारे पास जो है जी ये ऑप्शंस आ रही हैं वर्ड्स, पेज ऑफ वर्ड्स में। कहते हैं कि आई बेग यू टू, वो कह रहा है कि जी टू, वो क्योंकि उसने ओपिनियन में फ़र्क किया है, उसने किसी से ओपिनियन में फ़र्क किया है तो वो उसने डिफ़र किया है। डेफर जो पहले वाला है उसका मतलब होता है मुलतवी करना, डिफ़र जो है यहाँ पे आएगा, डेफर नहीं आएगा। दिस इज़ हैज़ बीन, तो कहता है कि रेन जो है वो जो, अच्छा ये रेन के बारे में है, रेन कॉन्टीन्यूसली नहीं होती, कभी रुक जाती है, कभी होने लग जाती है। तो रुक रुक के जो बात हो ना, मुसलसल जो चीज़ रुक रुक के लेकिन हो, वो कॉन्टीन्यूअल होती है, तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअल आएगा। शी वॉज सेव्ड फ्रॉम द, ठीक है ना। अभी मुतवक्को ख़तरे से, वो मुतवक्को जो होता है जी वो इमिनेंट होता है। सेकंड वाला जो पहले वाला एमिनेंट है ये मशहूर को बोलते हैं, तो सेकंड वाला मुतवक्को ख़तरा। योर प्लान इज़ नॉट एट ऑल, तुम्हारा प्लान जो है बिल्कुल अमली नहीं है, यानी उस पर अमल नहीं किया जा सकता, तो ठीक है ना। वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल तो अमली को बोलते हैं, प्रैक्टिकेबल जिस पे अमल किया जा सके, ठीक है, जो जिस पे अमल किया जा सके ये आएगा यहाँ पे प्रैक्टिकेबल। फाइन बिल्डिंग्स आर, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स जो हैं वो रेज कर दी गई, गिरा दी गई। जो गिराना है जी वो RAZED होता है, और जो दूसरा बढ़ाना है वो रेज, यहाँ पे गिराई गई है बिल्डिंग, तो REZED सेकंड वन जो है वो लगेगा। टू थिंक इज़ टू एक्ट, यहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है जी। टू ये सॉरी फॉर दैट, ये प्रपोजिशन होगी। थिंक जो है वो वर्ब हो गया, इज भी वर्ब हो गया, और टू जो है प्रपोजिशन होगी, और एक्ट जो है ये भी वर्ब हो गया, ठीक है जी। ये तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। आगे हम चलते हैं 2017 एनुअल के पेपर के सी पार्ट की तरफ। यहाँ पर ईडियम्स है हमारे पास। इन द विंड का मतलब होता है फिज़ा में, मतलब कि जिसकी भनक होना, खबर
होना, कोई मशहूरी होना थोड़ी बहुत, ठीक है ना, बल्कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में यकीन ना हो, ठीक है ना, गैर यकीनी बात हो, बस ऐसी चलती फिरती बात हो, ठीक है। हिज प्लान्स टू बिल्ड अ न्यू प्लाजा आर स्टिल इन द विंड, उसके जो है प्लान नया प्लाजा बनाने के वो अभी भी गैर यकीनी में है, विंड में है, अभी प्रैक्टिकल नहीं हुए, ठीक है जी। अ कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है अच्छा इस्तकबाल ना करना, मतलब जालिमाना तौर पर, और करप्ट लीडर्स, और देखें जी जालमाना तौर पर नहीं है, अच्छा इस्तकबाल ना करना, ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। करप्ट लीडर्स ऑलवेज रिसीव कोल्ड रिसेप्शन फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि पब्लिक जो करप्ट लीडर्स हैं उनका अच्छा इस्तकबाल नहीं करती, ठीक है ना। कोल्ड रिसेप्शन का रिसेप्शन होता है आम खुश आमदीद कहना, कोल्ड का मतलब होता है अच्छे तरीके से नहीं, ठंडे अंदाज में, ठीक है जी, अच्छा इस्तकबाल ना करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अबव बोर्ड कहते हैं जो शक शुबे से बालातर हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये हर हाल में लिखा है, ये आपने करेक्ट करना है, ये ऑप्शंस कुछ बनाई नहीं जा सकी। अबव बोर्ड का मतलब होता है शक से बालातर। हिज माई फादर्स ऑनेस्टी इज़ अबव बोर्ड, इज़ एब्सोल्युटली अबव, मेरे फादर की जो ऑनेस्टी है वो जो है जी अबव बोर्ड है, शक ही नहीं किया जा सकता, शक शुबा से बालातर, ये करेक्ट करना है बच्चों, करेक्ट कर लीजिएगा, ये मेरे से बनाने में स्लाइड्स गलती हुई है। टू कैरी द डे का मतलब होता है कामयाब होना। पिछली स्लाइड ये यहाँ पर है, पिछली स्लाइड यहाँ पे रिपीट हो गई, ये जो है ना, ये जो उर्दू लिखा है इसे काइंडली देख लीजिएगा। और ये जी टू कैरी द डे कामयाब होना होता है, पाकिस्तान कैरी द डे अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल्स। चलें जी, ठीक है जी, ये ज़रा काट दीजिएगा, ये जो इसका उर्दू है। आगे बी इन अ फिक्स का मतलब होता है तो तजब्जुब में होना, ठीक है ना, गैर यकीनी की कैफियत में होना, ठीक है ना, यहाँ पर भी इसको भी ठीक कीजिएगा, गैर यकीनी की कैफियत में होना। ही इज़ इन अ फिक्स वेदर टू सेलेक्ट ICS, और आईकम वो तजब्जुब में है या गैर यकीनी की कैफियत में है कि क्या वो ICS या फिर आईकम किसको सिलेक्ट करे वो, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो है इनके उर्दू जो है इनको रिवाइज कर लीजिएगा, मेरी आवाज़ को सुनते हुए मैंने सही तो आपको बता दिया ना, ये ज़रा स्लाइड्स बनाते वक्त यहाँ पे गलती हुई है। आगे चलते हैं। आगे जी हमारे पास 2016 का सप्लीमेंट्री का पेपर आ चुका है। कैनवस जो कपड़ा होता है जिससे तरपाल वगैरह बनती है, जूते बनते हैं, कपड़ा होता है जी कैनवस पहले वाला, दूसरे वाला तो वुड मांगना होता है कैनवस, तो पहले वाला कैनवस हम लगाएंगे। आगे सेकंड सेंटेंस में कोमा जी आ गया है जी, वो एक महीने से कोमा में है, बेहोश है, ये दूसरा कोमा तो वो इबारत वाला कोमा होता है जो लगाते हैं आप। इसके बाद जी आ गया कोर्स क्लोथ, वो जो खुरदरा कपड़ा होता है वो कोर्स क्लोथ होता है, पहले वाला कोर्स का मतलब होता है रास्ता, तो सेकंड वन यहाँ पे लगेगा। स्टैंडिंग इन अ क्यू में खड़ा थी, कतार में, कतार जो होती है वो सेकंड वन क्यू जो होती है ये कतार होती है, पहले वाला जो है वो इशारा होता है, ये पीछे आया है। द क्रॉप्स वर डैमेज ड्यू टू ड्राउट, ये जो है खुश्कसाली जो है ना, DROUGHT होती है, ड्रॉट, पहले वाला ड्रॉट ये घोंट होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। ही जो है जी ये प्रोनाउन है, गिव जो है ये वर्ब है, मी भी प्रोनाउन है, एन जो है वो आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग जो है क्योंकि बुक को डिफाइन कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और बुक क्योंकि नाउन है, ठीक है, ये जी बुक नाउन हो गया, ये इस तरह से ये भी हो गया। अब हम 2016 का सप्लीमेंट्री का सी पार्ट जो है वो इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये जी आउट ऑफ पॉकेट आ गया जी, इसका मतलब होता है लेन देन में जो नुकसान होता है उसको आप आउट ऑफ पॉकेट बोलते हैं। ही इज़ 50,000 आउट ऑफ पॉकेट इन दिस डील, उसे इस डील में जो है 50,000 का नुकसान हुआ है, ये हो गया जी। इन्स एंड आउट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर हर चीज़, किसी भी चीज़ का जायज़ा लेना, ठीक है, ये जी इन्स एंड आउट मुकम्मल तौर पे, ये हो गया ही नोज इन्स एंड आउट ऑफ न्यू प्लान, वो मुकम्मल तौर पर नए मंसूबे को जानता है। आगे चलते हैं, बियॉन्ड ऑल क्वेश्चंस, इसका मतलब होता है क्वेश्चन से बालातर, जिस पे शक नहीं किया जा सकता, ठीक है जी, ये जी हो गया। आगे यकीनी यानी कि जिस पे शक नहीं किया जा सकता। टुडे देयर विक्ट्री इज़ बियॉन्ड ऑल क्वेश्चंस, आज उनकी जो विक्ट्री है
वो यकीनी है। आगे चलते हैं जी, चौथा इन द एयर्स, पहले पीछे भी आया जी इन द एयर्स, इसका मतलब है गैर यकीनी, गैर यकीनी आ गया। हिज प्लान टू बिल्ड अ प्लेस स्टिल इन द एयर, ये पीछे भी हो गया। आगे चलते हैं, इन द रनिंग, इसका मतलब होता है दौड़ में, यानी कोई चीज़ जो है वो इन द रनिंग तब होती है जब मुकाबले में शामिल हो, आउट ना हुई हो। ठीक है, आगे चलते हैं, पाकिस्तान स्टिल इन द रनिंग ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल, की दौड़ में अभी भी पाकिस्तान शामिल है। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास 2016 का एनुअल का पेपर आ चुका है जी। पेयर्स ऑफ वर्ड्स करेंगे पहले। वी शुड बेयर, बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, वो सेकंड वन बेयर जो है वो बर्दाश्त करना होता है। क्रिटिसिज्म, तनकीद को हमें बर्दाश्त करना चाहिए। आगे जी, मेल लेटर होता है MAIL, ये पहले भी आ गया। होल जो होता है जी, पेड में पूरी, होल जो पूरा होता है WH के साथ होता है, होल अगले वाला सुराख होता है, WH के साथ पूरा, इसका मतलब आ गया। वी शुड बी, जो हमें लेटना चाहिए। लाई जो है झूठ बोलना भी इसी स्पेलिंग के साथ होता है, लेटना भी इसी स्पेलिंग के साथ होता है। ले का मतलब अंडे देना होता है, हम बिस्तर पे अंडे नहीं खुदा ना खास्ता दे रहे, बल्कि लाई का मतलब लेटे हुए हैं, और लाई का मतलब झूठ बोलना, यहाँ पे लेटे के मीनिंग में लाई। आई कैन नॉट वेयर, वेयर का मतलब होता है जी मैं खुरदरे कपड़े नहीं पहन सकता। कोर्स COARSC, ये हो गया। तो अगला कोर्स जो है रास्ता, पहले भी आया है ये। वी जी अब आ गया जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी जो है ये प्रोनाउन होता है, और रेंज जो है ये वर्ब होता है। ठीक है, और आ जो है वो आर्टिकल होता है। ग्रैंड जो है जी ये एडजेक्टिव होता है। पार्टी जो है ये नाउन होता है। ठीक है, ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, उनमें इन सारों की डिस्क्रिप्शन है, ये आप उससे जान सकते हैं। आगे चलते हैं जी, अब हमारे पास 2016 एनुअल का सी ईडियम्स में हमने इस्तेमाल करना है। बाय एंड बाय का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। देखें जी, इसका सेंटेंस बनाते हैं। बाय एंड बाय ही बिकेम माय फ्रेंड, आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा दोस्त बन गया। इसके बाद जी, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब कभी कभार। शाज़ो नादिर, ठीक है ना जी, कभी कभार। ठीक है, कभी कभार इसका बनाते हैं, ही विजिट्स माई हाउस वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार वो हमारे घर आता है। एट डैगर्स डॉन, दुश्मनी की हालत में, ये पहले भी किया है जी। ये भाइयों के फादर की प्रॉपर्टी पे दुश्मनी, ये पहले भी हो चुका है। चौथा, एंड इन स्मोक का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है जी, बेनतीजा साबित होना। ठीक है, इसमें हिज होप्स टू विन द मैच एंडेड इन स्मोक टुडे, उसकी जो उम्मीदें थीं कि आज मैच जीत जाएंगे, हार गया है वो, इसलिए वो एंड इन ख़त्म हो गई आज। ठीक है ना, या बेनतीजा साबित हुई आज। कैरी द डे का मतलब होता है जीत जाना। ठीक है ना जी, जीत जाना। ये देखें, और क्रिकेट टीम कैरीड द डे अगेंस्ट आवर राइवल, हमारी जो दुश्मन टीम के खिलाफ हमारी टीम आज जीत गई, क्रिकेट टीम। आगे जी, 2015 का सप्लीमेंट्री का पेपर आ चुका है। पहले पेरा वर्ड्स करते हैं। शिप जो है वो सिंक करेगा, सैंक आ गया उसकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि बेजान चीज़ जो है वो सिंक करती है, जानदार चीज़ ड्राउन करती है। ये सैंक आ गया सेकंड फॉर्म में। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन ओ के साथ होता है जी इम्पॉसिबल। और मेल और मेल दोनों, मेल लेटर को किया जा रहा है तो MAIL मेल, ये पीछे भी आ चुका है। ये फाउल का भी दूसरी दफ़ा आ रहा है, पहला फाउल परिंदा, दूसरा फाउल जो है वो गलत खेल, ये फाउल प्ले आ गया। प्लीज़ डाई शर्ट करना है जी, ये पहले भी आ चुका है। रंग देना, ये पहला जो है वो मरना होता है। आगे जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम चेक करते हैं। दी जो है ये आर्टिकल होता है जी, दी हो गया हमारा आर्टिकल। US से हमारा नाउन हो गया। ठीक है, US से नहीं लिखा, लेकिन इस जो है वो वर्ब है, US से हमारा नाउन है, इसको नाउन लिख लीजिएगा ख्याल से। ए फिर आ गया जी, ये हमारा आर्टिकल है। वेरी जो है ये हमारा एडवर्ब, वेरी नहीं लिखा जी, लेकिन वेरी एडवर्ब है। रिच जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पर US से नाउन था, वेरी एडवर्ब है, क्योंकि ये रिच एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आगे जी, कंट्री जो है वो नाउन आ गया। दो जो मिस हैं इसको काइंडली देख लीजिए, USA को और वेरी को। आगे चलते हैं जी, हमारे पास USA हमने आगे लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। और आगे हमारे पास 2015 का सप्लीमेंट्री का पेपर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। जेस्ट एंड ज़ील जो है हम जोशो खरोश को बोलते हैं, पीछे हम कर चुके हुए हैं, इसलिए जोशो जज्बा। ये अब ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी है, ये हिज ड्यूटी है विद ज़ील एंड जेस्ट, ये हो गया। अप्स एंड डाउन नशेबो फ्राज पीछे हो चुका है।
ठीक है ना जी, तंगी आसानी दुख सुख, ठीक है ना। ट्रू फ्रेंड्स विल स्टैंड विद यू इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जो हकीकी दोस्त हैं वो आपकी जो है मुश्किल में या दुख सुख में साथ रहते हैं। इसके बाद आ गया ये डच करेज। डच करेज कहते हैं अहमकाना हौसले को, पीछे भी आ चुका है अहमकाना हौसला, ठीक है जी। इट इज़ डच करेज टू फाइट विद अ सोल्जर, के साथ लड़ना जी अहमकाना बहादुरी होती है। आगे चल रहे हैं जी, अ क्राई फॉर द मून, नामुमकिन की ख्वाहिश, क्राई फॉर द मून, ठीक है जी, नामुमकिन काम को भी कहते हैं। हिज होप्स टू विन द मैच एंडेड इन स्मोक टुडे, यानी कि उसकी उम्मीदें मैच को जीतने की वो एंड इन स्मोक। अच्छा ये जो जी दोबारा कर लीजिएगा, सेंटेंस पीछे भी बनाया हुआ है, ये एंड इन स्मोक का सेंटेंस यहाँ पे गलती से लिखा गया है, क्राई फॉर द मून, ठीक है ना। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कोई भी नामुमकिन काम, पीछे इसका सेंटेंस बनाया है, ठीक है ना। टू बिकम आप कहेंगे कि फर्स्ट रैंक प्लेयर ऑफ टेनिस इज़ अ क्राई फॉर द मून फॉर यू, ठीक है ना। आप अपने दोस्त को ये कह सकते हैं आपके लिए ये मुमकिन काम। चलिए कोई भी सेंटेंस इसमें बनाया जा सकता है। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब होता है जिगरे से, बहादुरी से, ठीक है। ये जी आर क्रिकेट टीम कैरिड द डे, यहाँ पर ये जो है जी टूथ एंड नेल का सेंटेंस ये ठीक कर लीजिएगा, बहादुरी से। आर्मी फॉट टूथ एंड नेल इन 1965 वॉर, ये ठीक कर लीजिएगा। और ये लिख जी, प्रिसीड्स का मतलब होता है पहले आना। कश्मीर डे पहले आता है जी, पाकिस्तान डे बाद में आता है। कश्मीर डे जो है 5 फरवरी को होता है, पहले होता है, और 23 मार्च को पाकिस्तान डे होता है। तो प्रिसीड करता है जी कश्मीर डे, प्रिसीड्स पहले वाला, प्रोसीड बाद में होता है। अब आगे जी सेल, जो कश्ती सेल करती है जी, वो सेल तैरना जो होता है वो SAIL होता है। सेल जो दूसरे वाला है उसका मतलब ये होता है जो आप सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं चीज़ों को। फार्मर्स जो हैं जी सो करते हैं सीड्स को, सो, ठीक है जी। सीयू तो सीना होता है, सो का मतलब होता है बीजों का बीजना, ये हो गया। आगे जी प्रैक्टिस जो है ना, यहाँ पर प्रैक्टिस क्योंकि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एस जो है वो वर्ब के तौर पर, इसलिए प्रैक्टिसेस ये होगा। टेररिस्ट जो हैं उन्हें जो है हमें ट्रायल उनका करना चाहिए, उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए, तो उसको कहते हैं प्रोसिक्यूट करना, ठीक है ना। परसिक्यूट तो जो किसी के साथ अनफेयर सलूक होता है, ये नहीं यहाँ पे चलेगा, तो प्रोसिक्यूट यहाँ पे आ गया। इसके बाद लेडीज़ आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ठीक है ना। लेडीज़ जो है ये नाउन हो गया, आर जो है ये वर्ब हो गया, फॉन्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ईटिंग जो है ये ऑफ जो है वो आपका प्रेपोजिशन हुई। यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है, इसको काइंडली देखें, प्रेपोजिशन है ऑफ, और ईटिंग जो है ये आपका नाउन है। ये जी आगे चलते हैं फर्दर, बाई एंड बाई का सेंटेंस बनाते हैं। बाई एंड बाई का आहिस्ता आहिस्ता पहले भी हो चुका है, ठीक है ना। बाई एंड बाई आर रिलेशंस विल गेट स्ट्रॉन्गर, आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिलेशंस जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे। आगे ब्लो वनज ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करते जाना, ठीक है जी। इट इज़ अ बैड हैबिट टू ब्लो वनज ओन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ करते जाना ये एक बुरी आदत है। आगे चलते हैं, ऑल इन ऑल का मुकम्मल तौर पर ऑल इन ऑल, और पॉलिटिशियंस आर ऑलमोस्ट ऑल इन ऑल लायर्स, तकरीबन हमारे सारे ही पॉलिटिशियंस जो हैं वो झूठे हैं, ठीक है। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, ये जो है थोड़े फासले पर जो होता है वो विद इन अ स्टोन्स थ्रो होता है, ठीक है जी, थोड़े फासले पर, नज़दीक। माई हाउस इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई कॉलेज, मेरा कॉलेज और घर एक दूसरे से नज़दीक हैं। आगे चलते हैं जी, फॉल अ प्रे टू का मतलब होता है शिकार होना, ठीक है ना। शिकार होना, ये देखें जी, ही फेल अ प्रे टू वर्ल्डली डिज़ायर्स एंड बिकेम एडिक्ट, वो जो है दुनियावी ख्वाहिशात का शिकार हुआ और वो एक एडिक्ट बन गया, यानी नशई बन गया वो। आगे चलते हैं जी, 2014 का पेपर आ गया जी हमारे पास। पहला पार्ट हमने इडियम्स इन्होंने पहले पूछ लिए हैं। गेट इट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, अभी इसका सेंटेंस आ जाएगा जी, पीछा छुड़ाना, यू मस्ट गेट रिड ऑफ स्मोकिंग, से पीछा छुड़ा लें आप। इसके बाद जी कर्टन लेक्चर, बीवी की डांट डपट सुनना जो है वो कर्टन लेक्चर होता है जी, बीवी की डांट आ गई जी, डांट दिया। अकरम ने जी क्वार्रल झगड़ा किया और उसे जो है डांट डपट सुनना पड़ी सुबह सुबह ही अपनी बीवी की।
आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास 3 में एट एन आर्म्स लेंथ के मतलब किसी को थोड़ा फासले पर रखना, जो ख़तरनाक बंदा हो, ठीक है ना, फासले पर रखना। आगे वी मस्ट कीप क्रिमिनल्स एट आर्म्स लेंथ, हमें जो क्रिमिनल्स हैं, मुजरम हैं, उन्हें ज़रा थोड़ा फासले पर रखना चाहिए। चौथा सेंटेंस हमारे पास आ गया लीव इन द लर्च। लर्च का मतलब होता है जी मुश्किल, मुश्किल में छोड़ जाना, ठीक है जी। आगे जी मुश्किल में छोड़ जाते हैं बुरे। सिंसियर फ्रेंड्स जो हैं वो नेवर लीव इन अ लर्च, वो कभी मुश्किल में नहीं छोड़ते, जो बाखलूस दोस्त होते हैं। ऑफ हैंड का मतलब होता है बगैर तैयारी के, बगैर तैयारी के जी क्या जी, ये देख लेते हैं। ही डिलीवर्ड एन ऑफ हैंड स्पीच इन द फंक्शन, उसने फंक्शन में बगैर तैयारी के स्पीच जो है वो डिलीवर की। आगे जी 2014 का सप्लीमेंट्री ही चल रहा है और अब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आ गया। लगाते हैं जी। दा जो है वो आर्टिकल है, प्ले जो है ये वर्ब है, विल बी जो है ये देखें जी प्ले वर्ब है, ये यहाँ पे नाउन लिखा गया। काइंडली से ठीक है, मैं जल्दी से बनाते हुए ना काफ़ी लंबा मटेरियल था, बीच में जो है ना ओमिट हो गई हैं कुछ चीज़ें। विल जो है ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और बिगिन जो है ये वर्ब है जी। और प्ले, सॉरी द प्ले जो है ना यहाँ पर, क्योंकि वो ड्रामे को कहा गया, ये नाउन ही है, इट्स राइट नाउन। यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब। बिगिन जो है ये भी वर्ब है। टुमारो जो है क्योंकि ये वर्ब के साथ रिलेट करता है इसलिए ये एडवर्ब है, ये लें जी। इसके बाद जी ऑरल जो है जी, ऑरल टेस्ट जो है वो ऑरल होता है। एओरल का मतलब होता है कान, कान वाला जो सुना जा सके, सुनने के मुतलका, लेकिन ये ऑरल टेस्ट जो है ज़बानी, ठीक है ना, ऑरल ये हो गया पहले वाला। आई लाइक द चाइनीज़, चाइनीज़ बैले डांस, चाइनीज बहुत अच्छा करते हैं। बैले डांस जो ना ये होता है पहले वाला, बैलेट दूसरा जो है ये तो वोट को बोलते हैं, पहले वाला बैले डांस जो है ये बैले, ये चाइनीज़ अमूमन करते हैं। ही वॉज डैश हेयर, बॉर्न जी पैदा हुआ वो, बॉर्न जो है जो अगले वाला है ये बेयर की थर्ड फॉर्म है, बर्दाश्त करना, पहले वाला बॉर्न पैदा हुआ, ठीक है ना। ही इज़ सैयद बाई कास्ट, दो तरह के कास्ट हैं, पहले का मतलब होता है कोई चीज़ पानी वगैरह में फेंकना, डाल देना, और दूसरे का जो है जी कास्ट जो है ज़ात, यहाँ पे ज़ात के हवाले से। द पेशेंट इज़ इन कोमा, कोमा में है जी पेशेंट, कोमा है बेहोशी में, तो COMA कॉमा, दूसरा कॉमा जो है ये तो आपको पता है इबारत में कॉमा जो डालते हैं। आगे आ गया जी हमारे पास लास्ट पेपर 2014 का, और क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम कर रहे हैं। यूज़ द राइट ऑप्शंस। ही इज़ गेनिंग वेट, वो मोटा हो रहा है तो इसका मतलब वेट गेन कर रहा है, पहला वेट तो इंतज़ार होता है इसलिए दूसरा वेट। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी आवाज़, पहली वॉइस जी बुराई को कहते हैं, दूसरी आवाज़ को कहते हैं, इसलिए वॉइस दूसरे वाली। वी लैक, हमारे में इत्तेहाद की कमी है, यूनिटी, ठीक है। यूनियन जो है ये दूसरा इत्तेहाद होता है, यहाँ पे यूनिटी नाउन के वाले से बात हो रही है, यूनिटी। हिज फीट वर, देखे ना उसके पाँव जो हैं वो दर्द करते थे, ख़राब हो गए थे, ठीक है ना। सोर आएगा, सोर पहले वाला होता है बुलंद होना, ये जी SORE सोर हो गया। आगे ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ, BORN, ठीक है, पीछे भी इसके बारे में डिस्कशन हुई। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताने। वी जो है जी ये प्रोनाउन हो गया, और लुक्ड जो है ये वर्ब हो गया, फॉर जो है ये प्रेपोजिशन हो गई, हिम जो है फिर प्रोनाउन आ गया, और इसके बाद एवरीवेयर जो है ये लुक के साथ कंसर्न्ड है तो ये एडवर्ब हो गया। एवरीवेयर इज़ अ एडवर्ब। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास C पार्ट आज के पेपर का, हमने ये आखिरी चीज़ है जी प्रेजेंटेशन आज के लिए। ये ईडियम्स हैं। मेक फेसेस का मतलब होता है मुंह चढ़ाना, यानी किसी को या तो जलाने के लिए या हंसाने के लिए मुंह जो बनाते हैं चढ़ाते हैं वो मेक फेसेस होते हैं, मुंह चिढ़ाना। लिखें जी, ही इज़ मेकिंग फेसेस टू अम्यूज़ हिज फ्रेंड्स, वो मुंह चढ़ा रहा है अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, अम्यूज़ करने के लिए। कीप अप अपीयरेंसेस, इसका मतलब होता है छुपाना किसी चीज़ को, झूठ बोलना, एंगल देना किसी चीज़ को, ठीक है ना, झूठा तासुर देना, ठीक है। ये ली डोंट कीप अप पेरेंट्स इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, कहते हैं कि झूठा तासुर मत दो सच को छुपाने के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। गिव अप द गोस्ट, ये जी मर जाने को बोलते हैं, रूह का अलहदा हो जाना, गिव अप द गोस्ट, मर जाना, ठीक है, मर जाना। अभी गिव अप द गोस्ट करते हैं। द पेशेंट गिव अप द गोस्ट लास्ट नाइट, पेशेंट पिछली रात को मर गया। आगे चलते हैं जी। ह्यू एंड क्राई, शोर शराबे को बोलते हैं, ठीक है, शोर शराबा आ गया, ह्यू एंड क्राई।
और इसके बाद इसका सेंटेंस, देयर वाज अ ग्रेट इवेंट, बहुत शोर शराबा था क्लास में जब टीचर एंटर हुए। लास्ट सेंटेंस इस सारी प्रेजेंटेशन का, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है खुलूस नीयत से, दिल से। आगे जी, खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से। आगे चलते हैं। इमरान खान वर्कड हार्ट एंड सोल टू विन वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान इन 1992। उसने बड़े खुलूस से जो है टीम के साथ खेला था, टीम को खिलाया था, वर्ल्ड कप फिर ही जीता गया था। इमरान खान की बारे में बात हो रही है। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके पेपर्स जिसका आज हमने इख्तिताम कर लिया। दूसरे क्वेश्चंस, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी प्रेसी, आपके एसेज, वो सारे मौजूद हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। इस तरह से ये आपकी ये जो वीडियोस का, ये जो आपको 6 वीडियोस या 7 वीडियोस जो अभी मैंने बना के दिए हैं एक ही सीक्वेंस में, इंतहाई इम्पॉर्टेंट आपकी तैयारी के लिए। कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है यूट्यूब पे। ये आपने सॉल्यूशंस में से बीकॉम, एडीसी, इसके स्टूडेंट्स लाजमी गुजर जाएं। ये आपके लिए इंतहाई ये तरियाक है आपके लिए, ठीक है जी, एंटीडोट जो ज़िंदगी अता करता है। तो ये आपने, अल्लाह ताला आपको एग्ज़ाम्स में कामयाब फरमाए और मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह आपके साथ और वीडियोस में भी मुलाकात होती रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।